बांग्लादेश में एक 40 वर्षीय विधवा हिंदू महिलाओं के साथ में पहले सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, फिर उसका बाल काट दिया जाता है और उसको खंबे से बांध करके भरी शीतलहरी में उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है। कल के ही दिन एक हिंदू व्यवसायी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब से दीपू चंद्र दास को जिंदा जला करके मारा गया है बांग्लादेश में, उसके बाद लगातार अनगिनत हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। अनगिनत हिंदुओं के मकान, दुकान, खेत खलिहान सबको जला दिया गया है और अनगिनत हिंदुओं के बहन बेटियों का बलात्कार हो चुका है। भाई साहब, आज भी बांग्लादेश में दरिंदगी का नंगा नाच जारी है और पूरी दुनिया इस पर खामोश है। ये सब चीज़ सुनने और देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में सेकुलरिज्म और भाईचारा का ज्ञान पल रहा है ना, तो निश्चित रूप से आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आज के समय में बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की जो दुर्दशा है, उसका मुख्य जिम्मेवार जोगेंद्र नाथ मंडल है। क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल दलित का एक ऐसा मसीहा नेता था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने करोड़ों दलित भाई बहन को बहला फुसला कर पाकिस्तान लेकर के चला गया। जिसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का कानून मंत्री भी बनाया गया और जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का कानून मंत्री रहते हुए पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता था, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता था और फिर उसको नंगा करके भरे बाजार में सरेआम उसका जुलूस निकाला जाता था। ये सब चीज़ देखने के बाद जब जोगेंद्र नाथ मंडल को सहा नहीं गया तो मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना से गुहार लगाता है कि हमारे भाई बहन को छोड़ दो, ऐसा मत करो। लेकिन उसके बावजूद भी जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ भी ये सब चीज़ होने लगता है तो जोगेंद्र नाथ मंडल तो अपना जान बचा के पाकिस्तान से भाग आता है। लेकिन आज भी करोड़ों दलित भाई बहन, जो हमारे हिंदू भाई बहन है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में दरिंदगी का शिकार हो रहा है, नर्क की जिंदगी जी रहा है। और आज हमारे देश के तमाम वो बड़ा बड़ा नेता जो हिंदुओं को जाति में बांट करके अपना वोट बैंक की राजनीति करता है, वो भी जो है जोगेंद्र नाथ मंडल के नक्शा कदम पे चल रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, या हमारे देश का तमाम वो विपक्षी नेता हो, सेम टू सेम जोगेंद्र नाथ मंडल के तर्ज पे ही चल रहा है। और हमारा हिंदू समाज आज भी जागरूक नहीं होकर के जातियों में बंट रहा है और जातियों में बंटने का नतीजा है कि तुम जहाँ जहाँ बटे हो वहाँ वहाँ कटे हो और जहाँ जहाँ घटे हो वहाँ वहाँ भी कटे हो। क्योंकि बांग्लादेश में तुम बटे नहीं थे, वहाँ पे घट गए थे। पाकिस्तान में तुमने बटा नहीं था, वहाँ पे घट गया था। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी अगर आपके दिमाग में सेकुलरिज्म और भाईचारा का ज्ञान चल रहा है ना, तो निश्चित रूप से आपका मानसिक खतना हो चुका है और आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आज से सैकड़ों साल पहले हमारे और आपके पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि जो पूर्वी बंगाल था वो आज बांग्लादेश बन जाएगा। आज से 50 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को पीट पीट करके भगा दिया जाएगा। और आज से 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि बंगाल बांग्लादेश की दिशा में बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, आज आप आने वाले 25 सालों के बारे में नहीं सोचे होइएगा कि आज से आने वाले 25 सालों के बाद क्या होगा। आज आपके पास समय है, अगर समय रहते हुए आप नहीं जागे, नहीं बोले, तो आने वाला भविष्य आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। भाई साहब, आज हमारे पास समय है, समय रहते हुए बोलिए, धर्म के लिए बोलिए, धर्म के लिए लड़िए। अगर धर्म के लिए बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, तो जो धर्म के लिए बोल रहा है, जो धर्म के लिए लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए। नहीं तो आने वाला भविष्य आपका कभी माफ़ नहीं करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि आज बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको देख करके पूरी दुनिया खामोश है। अरे पूरी दुनिया को तो छोड़ दीजिए, खुद हमारा भारत का प्रधानमंत्री खामोश है और वो कुछ नहीं कर रहा है। अभी तो समय ऐसा है भाई साहब कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो जीवन है वो नर्क से भी ज़िंदगी बदतर हो गया है। वहाँ पर हिंदू अपनी पहचान को छुपा करके जीने के लिए मजबूर है। ज़रा सोचिए, बांग्लादेश पहले कभी पूर्वी बंगाल हुआ करता था, लेकिन हमारे और आपके पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। आज जो हमारे देश का जो तमाम विपक्षी नेता है आपको जो जातियों में बांटता है ना, आने वाले 20-25 सालों के बाद वो आपको कभी बचाने नहीं आएगा। जब आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान सब बर्बाद होगा, लूटा जाएगा, फूंक दिया जाएगा, तो वो नेताजी हेलीकॉप्टर में बैठ के या विदेश भाग जाएगा। इसलिए अब वो समय नहीं रह गया है मेरे भाई कि आप जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे बटिए। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके एक हो जाइए, नहीं तो बटिएगा तो सचमुच कटिएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बटे नहीं थे, फिर भी कट गए हैं, क्योंकि वहाँ पे घट गए हैं। और भारत में भी बड़ी तेज़ी के साथ घट रहे हैं। और इस घटने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण
और लव जिहाद, जिसके लिए हमारे हिंदू भाई बहन तमाम तरीके से अपन संगठन बना करके इन सब चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और हिंदू के बहन बेटियों को समझा रहे हैं कि तुम लव जिहाद का शिकार नहीं हो, धर्मांतरण का शिकार नहीं हो। आज भी भारत में बहुत तेज़ी के साथ घट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण और लव जिहाद। और देखिए आश्चर्य की बात कि हमारे देश के संसद भवन में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, ऐसा कोई ठोस कानून ही नहीं है कि धर्मांतरण करवाने वाले छांगुर मियाँ जैसे जल्लाद को फांसी पर लटका दिया जाए। ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि छांगुर मियाँ जैसे जल्लाद को जो धर्मांतरण करवाता था, लव जिहाद का शिकार बनाता था, बाज़ाब्ता रेट तय किए हुआ था कि इस जात के बेटी को इतना पैसा, इस जात के बेटी को इतना पैसा। वैसे वैसे जल्लादों को 1 महीने के भीतर फांसी पर लटका दिया जाए, वैसा कोई कानून ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई साहब, आप सबों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी समाजवाद, अम्बेडकरवाद, प्रियारवाद है, उन सब अपने क्षेत्र, जाति और भाषा के नाम से ऊपर उठ करके हिंदुत्व के लिए एक हो जाओ। नहीं तो ना कोई भविष्य में तुमको बचाने वाला रहेगा और ना ही तुमको कोई बताने वाला रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन तमाम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे देश का हिंदुत्व, हमारे देश का सनातनी जाग सके और समय रहते हुए एक हो सके। जय जय सिया राम।